एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया है, जिसकी उम्र 16-17 वर्ष। लेटर में सबसे पहला जिक्र है किसी लड़की का जिसके साथ इसका रिलेशन हुआ करता था, और वो लड़की 1 महीने पहले ही किसी और के साथ अफेयर में आ गई थी, लेकिन फिर भी इसके साथ संपर्क में थी। तो पढ़ाई कर रहा था, 12th क्लास में था। एस भार्गव उसका नाम है। आज तारीख है 4 सितंबर 2025 और एक खबर निकलकर सामने आई है भिलाई सेक्टर 5 क्रॉस स्ट्रीट 4 से। एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया है, जिसकी उम्र 16-17 वर्ष की थी, माइनर था। और इसके साथ ही जो विषय है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि किस वजह से इस बच्चे ने ये कदम उठा लिया, इस युवक ने ये कदम उठा लिया। 16 साल के भार्गव जो इसका नाम बताया जा रहा है, तेलुगु फैमिली है जो सेक्टर 5 में रहते थे। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जब ये आत्मघाती कदम भार्गव ने उठाया तो उसके साथ ही एक लेटर भी छोड़ कर गया है। जो लेटर को जितनी जानकारी अभी तक मिल पाई है, लेटर में 2-3 चीज़ों का जिक्र भी हुआ है जो डिटेल में आपको जानकारी बताते हैं। लेटर में सबसे पहला जिक्र है किसी लड़की का जिसके साथ इसका रिलेशन हुआ करता था, और वो लड़की 1 महीने पहले ही किसी और के साथ अफेयर में आ गई थी, लेकिन फिर भी इसके साथ संपर्क में थी। एक विषय ये बताया जा रहा है जो लेटर में लिखा हुआ है। दूसरा कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन या फिर ऑनलाइन जो पैसा लगाकर गेम खेला जाता है, इन सब विषय में भी इसका इन्वॉल्वमेंट था, जिसके वजह से पैसे अगर कहीं पर अटके हैं, ये सब चीज़ों को भी लेकर परेशान था। और साथ ही परसों यानी कि 2 तारीख की शाम को इसके घर के सामने जो जगह आप देख रहे होंगे कैमरे में, यहाँ पर ही मोहल्ले में किसी के साथ में इसकी मार पिटाई हुई थी, बहस हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा बहस लड़ाई होने के बाद, घर आने के बाद जिसके साथ बहस हुआ था उसके बड़े भाई भी यहाँ पर पहुँच गए थे कि मेरे भाई को कैसे मारा, मैं तो तुझे मार दूंगा, इस उद्देश्य से यहाँ पहुँचा हुआ था भार्गव के घर पे। और ये सब विषय को लेकर कल यानी कि 3 तारीख को जो है पुलिस आती है और भार्गव को उठाकर ले जाती है और पूछताछ करती है कि किस विषय को लेकर लड़ाई हुई थी और क्या कुछ साथ में बातचीत हुई थी। ये 3-4 मामले हैं जो सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस चर्चा में चल रही है सारी चीज़ें। और बड़ी बात यह है कि ऐसा कदम उठाना 16 साल की उम्र में, ये बहुत बड़ा विषय है। और तस्वीर में आपको वो नज़र भी आ रहा होगा क्योंकि भार्गव के पिताजी टेंट का काम करते हैं, और साथ ही अपने पिताजी के साथ हाथ बटाना, टेंट के कामों में हाथ बटाना भी भार्गव किया करता था। कुछ दिन पहले इसका जन्मदिन भी था, और क्योंकि घर का इकलौता होने की वजह से जो भी इसकी मांग हुआ करती थी वो घर वाले एक बार में पूरा कर भी दिया करते थे। कुछ दिन पहले ही जब जन्मदिन था और ड्यूक बाइक की डिमांड जब की गई थी तो वो बाइक भी इसको दिया गया था। इसके साथ ही बहुत से ऐसे विषय हैं जो निकल कर सामने आई है, और अभी आपको जो मौजूदा हालात है वो भी आपको बताते हैं। कल रात को जब भार्गव अपने दोस्त यार के साथ मिलकर घर वापस लौटा था तो फिर उस रात के समय उसकी माताजी ने कहा था कि खाना खा के सोने चले आओ। तो जो स्टोर रूम आप देख रहे थे विजुअल में, वो उसी स्टोर रूम में बैठकर गेम खेल रहा था और थोड़ी देर में आराम करके आ रहा हूँ, ये अपनी माता को उसने बोला था। और उसके बाद वो वहीं रहा, और रात होते ही दरवाज़ा स्टोर रूम का बंद करते ही ये आत्मघाती कदम उठा लिया। सुबह जब माता जी पूजा करने के लिए निकलती है तो फिर अभी तक कैसे लड़का सोने के लिए नहीं पहुंचा है, ये देखने के बाद जब स्टोर रूम में झांक कर देखती हैं तो पता चलता है कि भार्गव ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया है। तस्वीर में आपको लगातार देखने को मिल रही होगी, परिवार में शोक का, गम का माहौल है। परिवार में किसी की स्थिति ऐसी नहीं है कि बात कर सके। पूरा मामला क्या है, जितनी डिटेल जानकारी अभी तक मिली है वो डिटेल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें पुलिस जांच का विषय है कि किस ओरिजिनल वजह को लेकर ये आत्मघाती कदम जो है वो भार्गव ने उठाया है मात्र 16 साल की उम्र में। और एक जो लड़की का विषय सामने आ रहा है, इस पे भी जांच होगी। इसके अलावा जो पैसे के लेन देन की बात हो रही है, इस पे भी जांच होगी। और जो मार पिटाई और क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आके भार्गव को लेके गई थी, और इस पे भी बातचीत होगी। पीछे आप देख सकते हैं कि यही वो घर है। ये जो घर आपको सामने नज़र आ रहा है भार्गव का घर है, जहाँ पर पूरे परिवार वाले पहुँचे हुए हैं, रिश्तेदार पहुँचे हुए हैं, और भार्गव के जो बॉडी है उसे मुक्तिधाम ले जाया गया है आगे के कार्यक्रम के लिए। और काफ़ी गम का माहौल यहाँ बना हुआ है। पुलिस जांच के बाद आगे रिपोर्ट जो मिलेगी वो भी आपको लगातार
देखने को मिलता रहेगा। लेकिन ये भिलाई में लगातार ऐसे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं जहां पर युवक जो हैं वो अपने ज़िंदगी को यूं ही ख़त्म कर देते हैं और साथ ही जो आत्मघाती कदम है उससे आपका शरीर तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है, पीछे जो माँ बाप और परिवार हैं उनकी आंखें जीवन भर के लिए नम रह जाती है। आगे आप वीडियो में देखिएगा परिवार वाले क्या कह रहे हैं, विजुअल में देखिएगा किस प्रकार से पूरा घर में गम का माहौल बना हुआ है। ये मुझे तो सुबह 7 से 7:30 के बीच में खबर मिली, बड़े भैया फ़ोन किए थे कि ऐसा ऐसा हो गया, सेट कर लिया। तो यहाँ आके बस मैं देखा, मैं तो ड्यूटी जा रहा था, जाने की तैयारी कर रहा था, तो खबर ऐसा मिला कि तो यहाँ आके देखा तो पुलिस आकर के ताला वाला लगा के चले गई थी और यही खबर मिला कि हाथ में सुसाइड नोट छोटा सा रखा हुआ था। अब क्या वो नाम था पुलिस लड़के का और क्या करता था वो? लड़का तो पढ़ाई कर रहा था, 12th क्लास में था। एस भार्गव उसका नाम है। क्यों हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को भी अच्छे से कुछ मालूम नहीं है। परिवार से किसी से बात किया होगा कुछ, या कोई परेशान होगा किसी चीज़ से कुछ दिनों से? नहीं कुछ नहीं, वो तो एकदम फ्री बिंदास टाइप का लड़का था, किसी से कुछ इतना ये नहीं था। अपने मम्मी पापा का प्यारा था, बुलारा था बस इतना ही मालूम है हम लोग को। नाम और आपसे क्या रिश्ता क्या था उसका? मेरा नाम एस मोहन राव है और मैं ऋतिक का चाचा हूँ। घर परिवार में और कौन कौन है, मतलब उनके परिवार में? उनके परिवार में उनके मम्मी पापा और वही रहते हैं, तीनों जन। इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा था।